नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। आज हम डिगलीपुर के सीएससी आए और हमारे साथ जो है डिगलीपुर के जो यूथ कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो आए हैं। वो आज यहां हॉस्पिटल देखने आए थे कि यहां पर किस किस चीज़ का कमी है, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेंट आते रहते हैं। तो ये लोग बोले कि हम लोग यूथ हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों का कमी है। तो ये लोग हमें भी बुलाए हैं यहाँ पर कि आप आइए, हम बताना चाहेंगे कि हमारा डिगलीपुर का हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति में अभी चल रहा है। तो यह जानते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं वी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं और जितने भी हमारे जनता है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आकाश दास, यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट डिगलीपुर। मैं हमारी टीम को लेके यहां पे आया हूं और मैंने हर एक जगह देखा है, ये पाया है कि यहाँ पे डॉक्टर की शॉर्टेज है। स्पेशली जो गायनाकोलॉजिस्ट है वहाँ पे शॉर्टेज है, आई का वहाँ पे शॉर्टेज है। इवन आई का वहाँ पे उन्होंने एक नोटिस भी लगाया है कि आपका 15 डेज़ में डॉक्टर मिसिंग है, 15 डेज से डॉक्टर मिसिंग है, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, 15 दिन के अंदर आपको डॉक्टर दिलाया जाएगा। बल्कि जब मैंने इस डिटेल्स में पूछा, सोर्स से जब पूछा, तब उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ये जो मेडिकल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप दूर दराज के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में ये आके सेकंड सबसे बड़ा मेडिकल है। यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट होता है, होना चाहिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट होगा कैसे? यहाँ पे तो डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ्स नहीं है। जो आपका रेगुलर जो स्टाफ नर्स होता है वो नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उनको वो चीज़ समझना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो सोया है, ना रोड में ध्यान देता है, ना मेडिकल पे ध्यान देता है, बेसिक नीड्स पे ही नहीं देता है ध्यान पब्लिक का। पब्लिक को इतना हरास होता है, हर कोई वहाँ पे लाइन के ऊपर लाइन लगाया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। जो भी डॉक्टर है, जो भी वहाँ पे चैम्बर्स में बैठते हैं, वो कभी ये चैम्बर्स में बैठते हैं, कभी वो चैम्बर्स में बैठते हैं, मल्टीपल शफल्स करते हैं। जब मैंने ये चीज़ सीएमओ सर से भी पूछा है, सीएमओ सर ने का भी यही कहना है कि मैंने लेटर लिखा है, ठीक है, तो तब लेटर लिख के इतना टाइम हो चुका है, पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहा है कितना टाइम हो चुका है, लेकिन उनका लेटर का भी कोई रिस्पांस नहीं है। जबकि वो एक सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, ये उनका राइट होता है, उनका मेडिकल के ऊपर राइट होता है कि उनको कितना डॉक्टर्स है, नहीं है, कितना आपका पास स्टॉक में कितना मेडिसिन है, कितना नहीं है, हर चीज़ का डिटेल्स उनका पास रहता है। हम लोग ने वही हिसाब से आप डॉक्टर अरेंज करो। और मेन बात गायनोकोलॉजिस्ट वो क्यों नहीं है यहाँ पे, मेरा पहला मुद्दा यही है। आई डॉक्टर नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, क्योंकि अभी जो गायनोकोलॉजिस्ट का जो स्पेशल डॉक्टर है उनको पता होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी का क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। बाकी नॉर्मल डॉक्टर को पता होगा, बट उतना डीपली नहीं पता होगा, वो फील्ड में उतना नॉलेज नहीं होगा। इन केस कोई इमरजेंसी आ जाता है तब क्या करेगा? अंडमान का रोड का हालत तो वैसा है ना, वो टाइम में वो जाके वहाँ डिलीवरी हो पाएगा ना कुछ। और आम जनता के पास इतना तो पैसा नहीं है ना, भर के, हम भी आम जनता है, सब आम जनता है। ऐसा क्यों कह रहे सर कि इतना बड़ा एरिया है और एक गायनोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ पे? अब सोचिए, इतना मात्रा में, क्या हमारे यहाँ जो लेडीज़ लोग रहते हैं, क्या उनको ज़रूरत नहीं है? उनको एक अच्छी तरह उनका डिलीवरी हो, सेफली हो, उनका हक नहीं है? जी, ये तो उनका बेसिक हक है मैडम। ये उनका क्या, मैं तो बोलता हूँ ये हर एक पब्लिक का हक है। ठीक है, आप लेडीज़ है वो मत सोचिए, आप जेंट्स है वो मत सोचिए। आपका बहन हो सकता, आपका मिसेस हो सकता, कोई भी हो सकता वो, या कोई थर्ड इंसान भी हो सकता। आपको हमारा साथ मिल के इसके खिलाफ बोलना चाहिए। आप सीएमओ को लेटर लिख रहे हैं, इसको वैसा नहीं होगा। आपको एक साथ आके रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसा हो गया ना मैडम, यहाँ पे रास्ता के लिए हम लोग को उतरना पड़ता है, मेडिकल का स्टाफ नहीं, उसके लिए उतरना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए हम लोग को रोड में उतरना। क्यों? हम लोग के पास और दूसरा काम नहीं है, हम लोग के दिन भर यही करते रहेंगे। देखिए मैडम, हम लोग का तो ज़्यादा कुछ तो नीड्स तो है नहीं। अभी एक हॉस्पिटल हमारा मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ में ट्रीटमेंट कराने खाली यहाँ का नहीं, बहुत दूर दूर से बात है, शांतिनगर, गांधीनगर, बहुत दूर से आके देखते हैं आई का डॉक्टर नहीं है। जैसा आज मेरा आँख में प्रॉब्लम है, हम खुद आए डॉक्टर से मिलने के लिए, आके देखते हैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। बोल रहे हैं डॉक्टर सर, हमारे सीएमओ सर बोल रहे हैं कि डॉक्टर के लिए हम लिख के दिया है, वो आएगा। तब तक तो मेरा आँख खराब हो जाएगा। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक तो मेरा आँख ही नहीं रहेगा, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा कि हम जाके प्राइवेट में दिखाए। मेरा तो प्राइमरी सोर्स यही है ना, हमको यही में आना है। तो डॉक्टर अगर आप नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? हम अगर सीएमओ से पूछा कि सर कब तक आएंगे, बोलता नहीं बोल सकता, हम लेटर लिख के दिया है। ऐसा तो नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में क्या अवेलेबिलिटी है, क्या नहीं है। जैसा आई हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर के लिए लाइन लगा है पीछे तक, वैसा कैसा चलेगा? आपको दिन भर लाइन देकर अगर आप डॉक्टर को ही नहीं दिखा सकता तो क्या फ़ायदा? आप कम से कम डॉक्टर का अवेलेबिलिटी जो है वो रखिए, फुलफिल करिए, नीड्स को पूरा करिए। गायनोलॉजिस्ट नहीं है, उसको रखिए, सब तो बेसिक नीड है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग का फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल होने का क्या फ़ायदा डिगलीपुर में? अगर मेरा आँख नहीं रहेगा, मेरा पैर नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएगा? हमको तो हॉस्पिटल आना है। जैसा मैं आज खुद आया हूँ, डॉक्टर नहीं है, बोल रहे 15 दिन से लिखा है वहाँ में, बोर्ड में लगा है कि 15 दिन से डॉक्टर का अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका बाद कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। सीएमओ से पूछा, उसको भी कोई आईडी नहीं, बोल रहे आप लोग कुछ करिए, देखिए डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता। तो इतना क्यों करना है? हमको क्यों रिपोर्टर बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा काम आसानी से नहीं हो रहा है। हमें हर चीज़ के लिए स्ट्राइक या कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, बात करना पड़ रहा है, तब जाके हो रहा है। कुछ दिन पहले तहसीलदार नहीं था, हम लोग उसका बारे में बोला, एक हफ्ता में तहसीलदार आ गया। अभी यहाँ में डॉक्टर नहीं है, अभी इसका बारे में भी बोलना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग तो समझते हैं सब कोई। तो मेरा यहाँ का जनता से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नीड्स पूरा नहीं हो रहा है तो आप आगे आइए, आगे आके बात को रखिए, क्योंकि ये आपका बेसिक नीड है। आप इसके लिए टैक्स पे कहीं ना कहीं पैसा देते हैं और ये आपका नीड्स है, आपका फ्री ट्रीटमेंट। आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है।
यहाँ का हम लोग को ये सपोर्ट है, लेकिन ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है। कुछ भी चीज़ होने से हमें पोर्ट ब्लेयर भेजा जा रहा है, तो उसके लिए रोड नहीं है, तो हम लोग जाए तो जाए कैसे। तो हमारा यही कहना है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दीजिए इस हॉस्पिटल पे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कोई निर्भर है, ये हॉस्पिटल के ऊपर बहुत कोई डिपेंड करके यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आप कम से कम उनका ट्रीटमेंट का ऊपर ध्यान देके डॉक्टर का जो भी नीड्स है उसको पूरा करिए। थैंक यू। सबसे पहले तो वी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ आज यूथ कांग्रेस की टीम हमने इंस्पेक्शन किया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये तानाशाह है, हिटलर राज है, यानी कि अंडमान की जनता को कैसे परेशान किया जाए। डिगलीपुर की जनता परेशान है। डिगलीपुर में 50,000 का पॉपुलेशन है। सीएससी का आज का मामला नहीं है, ये 5 साल नहीं है, करीबन आप देखेंगे तो बहुत पुराना मामला है। डिगलीपुर में हर बार स्ट्राइक होता है, हर बार धरना होता है, हर बार लोग मजबूर होकर, यहाँ के लोग को कोई शौक़ नहीं है रोड में बैठने का। लेकिन आपको पता होगा कि आज़ादी भी हमने लड़ कर ली थी, और इन पहले लड़े थे अंग्रेज़ों से, अब लड़ेंगे इन छोरों से, क्योंकि ये तानाशाह किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, अपना मनमर्जी कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पैसा लेकर, आम जनता किसान का पैसा लेकर डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है। पहले ये था कि एम्स के पास नहीं था। मैं कहता हूँ कि 3 बार के सांसद जवाब दे कि आपके वजह से ये सारी समस्याओं अंडमान को देखना पड़ रहा है। आपने 3 बार के सांसद मतलब पहले का बता रहे हैं सब। विष्णु पदराय जी की वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है अंडमान के। विष्णु पदराय जवाब दे। आपने DHS में चल रहा था मेडिकल, परमानेंट डॉक्टर था, परमानेंट स्टाफ था। जब से आप MP बना था, बंगाली बोल के वोट ले लिया। वोट लेने का टाइम में आपको बंगाली याद आया। आज बंगाली वाला मर रहा है, लेकिन विष्णु पदराय कहाँ है? विष्णु पदराय का वजह से आज मेडिकल का हालत ऐसा है। विष्णु पदराय का वजह से रोड नहीं है। विष्णु पदराय का वजह से आज एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह हो गया है। ये विष्णु पदराय NH को नेशनल हाईवे लेकर आया। पहले यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग हाईवे बनाता था, प्रॉब्लम नहीं था हम लोग को। यही DHS में हमारा कीड़ा मकोड़ा मारने का DDT जो सप्लाई होता था, घर घर जाके धुआं सप्लाई करता था। यही DHS सारा स्टाफ देता था। स्टाफ नर्स आपका साथ अवेलेबल था, डॉक्टर अवेलेबल था, दिन रात डॉक्टर रहता था यहाँ पे, हर जगह पे डॉक्टर अवेलेबल था। जब से एम्स को लेके आया, एम्स लाने का बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। एम्स लाने का बाद से जनता यहाँ पर तड़प कर मर जाता, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता। वही हालत जीवीपन का है। ये सबका जिम्मेदारी का जवाब विष्णु पदराय को देना चाहिए। जनता का सामने आके बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आप सिर्फ बंगाली बोल के वोट ले लिया, लेकिन वोट लेने का बाद आज डिगलीपुर का हालत का जिम्मेदार अगर कोई है वो विष्णु पदराय है। आप मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।